नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केमिस्ट्री विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की हुई शुरुआत। विद्वानों ने ग्रीन हाइड्रोजन और जीरो कार्बन उत्सर्जन पर दिया व्याख्यान। जिले में जल पक्षी की गणना के लिए कैमरे और दूरबीन की ली जा रही है मदद। दुर्लभ पक्षी को ढूंढ रहे हैं डीएफओ। डिज्नीलैंड मेला में लोगों की उमड़ रही है भीड़। आयोजक बोले 63 दिनों की मिली है अनुमति। और वर्षों से कटाव का दंश झेल रहे तीनटंगा के बाशिंदे। और अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी रसायन विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत आज से हो गई। इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर के बैनर तले आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के पहले दिन वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कई शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जबकि सेमिनार में कुल 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन इंडियन केमिकल सोसाइटी के प्रोफेसर डीसी मुखर्जी, प्रोफेसर सुदीप कुमार दास, प्रोफेसर ज्योति चौधरी, प्रोफेसर राजकमल साहू, विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर प्रभात कुमार एवं संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर किया गया। मौके पर विभाग अध्यक्ष राजकमल साहू ने कहा कि यह इंडियन केमिकल सोसाइटी का शताब्दी वर्ष समारोह है, जिसमें जीबी कॉलेज नौगछिया का कोलैबोरेशन है। जबकि संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि मानव हित के लिए विश्व के रसायन विशेषज्ञों को आगे आना होगा, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सेमिनार के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर के जरिए विद्वानों ने प्रकाश संश्लेषण, कार्बन उत्सर्जन, फोटोक्रोमिक सिस्टम समेत कई विषयों पर व्याख्यान दिया। वहीं प्रोफेसर डीसी मुखर्जी ने इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना, आचार्य पीसी रे के शोध एवं लक्ष्य के बारे में विस्तृत चर्चा की। सचिव प्रोफेसर बिंदेश्वर सिंह एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर उषा शर्मा ने सेमिनार के विषय केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सॉल्वेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर डॉक्टर फिरोज, प्रोफेसर पीके राय, प्रोफेसर शिव शंकर मंडल, प्रोफेसर डीएन राय, प्रोफेसर इकबाल, डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी, डॉक्टर निशांत सिंह के अलावा आईसीएस काउंसिल के कई सदस्य और रसायन विभाग से जुड़े शिक्षक और कर्मी मौजूद रहे। कन्वीनर डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य उद्देश्य नए शोध के लिए छात्रों को उत्प्रेरित करना है। आज सेमिनार के पहले दिन हमारे यहाँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। इस लेक्चर में मुख्य रूप से प्रोफेसर डीसी मुखर्जी, प्रोफेसर सुदीप कुमार दास लेक्चर देंगे और चेकोस्लोवाकिया से आए हुए हैं डॉक्टर गौरव, उनका भी व्याख्यान होगा। और ये जर्मनी और जापान के प्रोफेसर अकित्सु का ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर आज यहाँ होगा। साथ ही साथ आईटी पटना से आए हुए डॉक्टर सुजय कुमार सामंत का लेक्चर होगा। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर प्राणेश चौधरी और प्रोफेसर भावतोष मंडल जी का लेक्चर होगा। और डीबीटी पुणे से आए हुए प्रोफेसर समर राय चौधरी का बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है ग्रीन हाइड्रोजन और जो है सस्टेनेबल केमिस्ट्री पर आज ये व्याख्यान होने वाला है। उद्देश्य क्या है सर? तो इस सेमिनार का उद्देश्य है, ये हमारे इंडियन केमिकल सोसाइटी का ये सेंटेनरी ईयर है, शताब्दी समारोह है। और इस शताब्दी समारोह में हम जो है इस तरह का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे छात्र, हमारे शिक्षक शोध के प्रति उनका लगाव हो और नए शोध के लिए वो ये उत्प्रेरित हों और दुनिया में क्या नया शोध हो रहा है उस शोध से वो अवगत हों, उनकी जानकारी इसे मिल सके। जो भी सुविधा है उससे ज़्यादा संसाधन उसको उपलब्ध करा रहे हैं और सारा दिन चला रहे हैं। हमको यह कहते हुए खुशी हो रही है इस विषम परिस्थिति में भी तिलका मांझी भारत विश्वविद्यालय का एक ऐसा विभाग है, केमिस्ट्री विभाग, लोग बहुत जो कर रहे हैं और सब तो है ही केमिस्ट्री में बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में यहाँ जो आज 10 वर्ष पहले प्रैक्टिकल क्लास होता था, वहाँ अभी भी उसी तरह से हम लोग प्रैक्टिकल क्लास करा रहे हैं।
केमिकल कहाँ से आ रहा है, बहुत मुश्किल से इधर से उधर से हम लोग मैनेज करके सारा प्रैक्टिकल क्लास करा रहे हैं। आपको मैं बताते हुए, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, इस विषम परिस्थिति में भी बिहार में आप हमारा गार्डन देख लीजिए या मकान देख लीजिए, इस विषम परिस्थिति में हम लोग इसको मेंटेन किए हैं सारे शिक्षकों के सहयोग से। In this year is the first occasion which is carried out by the Bhagatpur chapter. So I first congratulate the chairman of the Bhagatpur chapter, Professor Jha, and all the other team members to organize an international seminar on chemistry of the environment and salvation of the human civilization. This is the right time to save the environment. केमिस्ट्री साइंस के लोग सूखे माने जाते, रुखड़े माने जाते, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकले। और जिसका प्रभाव हम देख रहे हैं, एक्स हमारे जो एचओडी है महेश्वर बाबू या रविंदर बाबू, उनका दिल बड़ा होना चाहिए, चेहरा खिला खिला होना चाहिए, लेकिन लगता है कि पाला मार गया है। ऐसा बहुत स्थिति से, विकट परिस्थिति से बिहार के सारे विश्वविद्यालय गुजर रहे हैं। आज सोचिए कि इस तरह से आपसे बिना संसाधन लिए कोई शिक्षक हिम्मत करता है कि हम सेमिनार कर दें, बाहर से अतिथियों को बुलावें, सामर्थ्यवान वैज्ञानिकों को बुलावें जो हमको देखे और कुछ भारतीयता के नाम पर, विश्वविद्यालय के नाम पर सहयोग करके। नवगछिया अनुमंडल और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को एशियाई जलीय पक्षी गणना की शुरुआत की गई। गणना का नेतृत्व वन संरक्षक एस सुधाकर कर रहे थे, जबकि मौके पर डीएफओ भरत चिंतपल्ली, पशु चिकित्सा पदाधिकारी संजीत कुमार, ज्ञानचंद्र ज्ञानी, डॉक्टर प्रोफेसर सुनील चौधरी, वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह, अमन कुमार, पूनम कुमारी मौजूद थे। जानकारी दी गई कि टीम ने गोपालपुर के डिम्हा, नवगछिया के कटोरिया धार, गोपालपुर के गंगा प्रसाद झील, खगड़िया के पसराहा में गणना किया गया है, जबकि आज जगतपुर में भी गणना किया गया। 10 फरवरी तक ये कार्य पूरा होने की बात कही गई। पदाधिकारियों ने बताया कि गणना से पक्षियों की सही संख्या के बारे में पता चलेगा। जानकारी दी गई कि इस कार्य के बाद गंगीय डॉल्फिन की भी गणना की जाएगी। भागलपुर भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के समीप इशाकचक थाने के सामने रेलवे मैदान में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला की शुरुआत हो गई है। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं, जो डिज्नीलैंड मेले में आकर्षण का केंद्र है। बच्चे और युवाओं के पसंद को देखते हुए यहाँ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोटा 2, मिक्की माउस, वाटर बोट, नाव ड्रैगन, चांद तारा, रशियन झूला, ट्रेन समेत कई तरह के झूले और स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं ठंड के मौसम को देखते हुए डिज्नीलैंड मेला में वस्त्र और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ चाट, केक, मोमो, फुचका, चाउमीन, रोल सहित कई तरह के स्टॉल सजाए गए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लता आदित्य इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर अनुज कुमार, मनीष कुमार और सत्यम आदित्य ने बताया कि जिला प्रशासन से मेले के लिए 63 दिन की अनुमति मिली है। इस दौरान वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार झा ने कहा कि लता आदित्य इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से भागलपुर में प्रारंभ किया गया डिज्नीलैंड मेला 10 मार्च तक चलेगा। उन्होंने बताया कि बड़े शहरों की तरह भागलपुर में भी पहली बार 3D शो की शुरुआत की गई है, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मेले के आयोजक ने बताया कि मेले का टिकट शुल्क 20 रुपए रखा गया है। मेला दिन के 2 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहेगा। लोग यहाँ सप्ताह में 7 दिन आ सकते हैं। बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिज्नीलैंड मेले में सीसीटीवी, वॉकी टॉकी और प्राइवेट गार्ड की व्यवस्था की गई है। साथ ही समय समय पर संबंधित थाना की पुलिस भी भ्रमण करती रहती है। मौके पर मौजूद शुभम झा ने बताया कि फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेले में कई राज्यों के प्रसिद्ध वस्तु बिक रहे हैं। शहरवासी अपने सुविधा अनुसार डिज्नीलैंड मेले की मिनी मार्केट में आकर खरीदारी कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान डिज्नीलैंड मेला के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार झा ने बताया कि अगर जिला प्रशासन की ओर से आगे समय बढ़ाया जाता है तो यह मेला और आगे तक चलेगा। पहले से हम लोग तैयार नहीं थे। जब अब हम तैयार हैं तो हम लोगों ने 2 दिन पहले ही सोचा कि शुक्रवार के दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा जाए और विधिवत रूप से हम लोग आज से ही 3/2/2023 से मेले का विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेला हमारा 10 मार्च तक के लिए चलेगा। आगे यदि बिहार सरकार की गाइडलाइन और सेंट्रल के द्वारा हमको यदि आगे इजाज़त मिलेगी तो और भी आगे बढ़ाया जा सकता है इसको। बाकी मेले में हर तरह की चीज़ें हैं, लोगों को आने के बाद पता चलेगा कि मेला के अंदर क्या है।
एक बार हम सारे भागलपुर वासी से आग्रह करते हैं कि अपने सारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी लोगों से प्रार्थना निवेदन है कि वो एक बार मेला में अवश्य पधारें और मेला का आनंद लें। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत तीनडंगा का ज्ञानी दास टोला बीते 3 वर्षों से लगातार कटाव का दंश झेल रहा है। तेज कटाव होने से अब तक 230 से भी अधिक लोगों का घर गंगा के कटाव की भीड़ चढ़ चुकी है। इसके अलावा दियारा वासियों का हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन भी नदी के गर्भ में समा चुका है। कटाव से पीड़ित अधिकांश लोग महादलित परिवार के हैं। विगत कुछ माह पूर्व से कटाव का कहर इस कदर जारी रहा कि आधा पंचायत कटकर गंगा में समा गई है। कटाव के मुहाने पर आ चुके दर्जनों परिवार भी अपना घर बार कटने से पहले ही सब कुछ छोड़कर यहां से पलायन कर चुके हैं। साथ ही कटाव पीड़ित परिवार मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। वही पीड़ित परिवार प्रशासन से रहने के लिए जमीन की आस में टकटकी लगाए हुए है। यहाँ जो कटाव हुआ है, कटाव परिवार यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित हो गए हैं। सड़क के किनारे जनकपुर हुआ, कुछ दियारा में रह रहे हैं, दूसरे के जमीन में तंबू बना के अपना जीवन भरण पोषण कर रहे हैं। पानी घटने के बाद 2 दिन कटा हुआ है, इसी जगह बगल में कटा है 2 दिन। प्रशासन के द्वारा बस सरकारी बस प्लास्टिक ही मिला है, उसके बाद कुछ नहीं मिल पाया है। अब सब घर कट गया, 60 घर कटा सर, 10 घर। सरकार से कुछ मदद मिला है? नहीं मिला है, सब तक नहीं मिला है। अभी कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? एकदम शुद्ध लिया कमा कर खाते हैं, दूसरा भरोसा कुछ नहीं। जिस समय से कटा हुआ अब तक कहीं कुछ नहीं मिला है। प्लॉटिंग सीट कुछ नहीं मिला है। एक सरपन्नी मिला है सरकारी तरफ से। कट गया है तो दिखते न है, खाए में, पिए में, सूते बैठे में सब कुछ, बाल बच्चा को सब पूरे दिक्कत है। सरकार से कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला है सरकार के। नहीं देखिए, नहीं उसमें जो है तीनटंगा हो या और जो आपका जहांगीरपुर वैसी, उसमें हम लोगों ने मुआवजा कुछ लोगों को दिया है। मैं गया भी था नवगछिया अनुमंडल में, तो वहाँ जितने घर कटे हैं वो तो फोटो वीडियोग्राफ सब कुछ है, रिपोर्ट है। तो उसमें जो गांव वालों की कुछ आपत्ति है, तो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर उसका समाधान कराने के लिए मैंने बोला था, और जहाँ तक मुझे जानकारी है 1-2 दिन पहले की, उसका कमोबेश निराकरण हो गया है। अब एक परिवार में अगर 3 भाई हैं तो 3 को मुआवजा नहीं मिलेगा। एक घर टूटा है, घर का मुआवजा मिलेगा, घर जो कटा है। तो इसमें लोगों की कुछ जो है अपनी इसमें आपत्ति थी, तो उसका निराकरण कर लिया गया। इसका हम लोग प्रस्ताव बना के जल्दी भेज दें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के संसद भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी अपूर्वा सिंह को भागलपुर के लक्षद्वीप एम्स संस्थान के द्वारा देर शाम भागलपुर के एक निजी होटल में सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर वीना यादव, नरेश चंद्र मिश्रा, अशोक भिवानीवाला, डॉक्टर प्रीति शेखर एवं विभिन्न संस्थाओं ने अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अपूर्वा सिंह ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दिए गए अपने विचार को सभी गणमान्य लोगों के सामने रखा। मौके पर लक्षद्वीप एम के मनीष मिश्रा, सूरज शर्मा, विकास सिंह, बबलू सिंह सहित बड़ी संख्या में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग मौजूद थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुख सुखम धीरम सा अमृत तत्वाय कल्पते, अर्थात सुख दुख आराम और चुनौतियों के बीच में जो अटल अडिग और सम रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करता है। ऐसे ही अमृत को प्राप्त करने वाले महानायक और वीर योद्धा का नाम है सुभाष चंद्र बोस। अमृतकाल के इस युग में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हम सभी का अमृत प्राप्त करने में प्रेरणा स्रोत है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आजाद भारत के 75 साल हम इस अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। नेताजी कहा करते थे
कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं बल्कि वैश्विक साम्राज्यवाद के भी विरुद्ध है। धीरे धीरे ये बात उनकी सही सिद्ध हुई। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ वैसे ही दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता की आवाजें बुलंद हुई और बहुत ही कम समय में साम्राज्यवाद का दायरा भी सिमट गया। भारत की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे नारों से देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए 1920 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास की, परंतु भारत में चल रहे अनेक आंदोलनों के कारण उन्होंने 1921 ईस्वी में अपने पद से इस्तीफा दिया और भारत वापस आ गए। सन 1943 ईस्वी में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह चाहे कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है किंतु उसका आना अनिवार्य है, उसका आना अनिवार्य है। भागलपुर सुल्तानगंज के बाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत खानपुर पंचायत के वार्ड 2 में एक नवविवाहिता को घरेलू विवाद होने पर ससुराल वालों के द्वारा गले में फांसी लगाकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर मृतका के भाई अंकित कुमार ने बताया कि उसकी बहन मोनिका कुमारी करसौप गांव की रहने वाली है। 6 माह पूर्व खानपुर पंचायत के रहने वाले परशुराम मंडल के पुत्र नीतीश कुमार से उसकी शादी हुई थी। मृतक के भाई का कहना है कि पूर्व में 5 लाख दहेज की मांग को लेकर मोनिका के पति नीतीश कुमार उसे मारते पीटते थे। वहीं मृतका के परिवार वालों ने 5 लाख रुपए दहेज की रकम नहीं देने पर पति समेत ससुराल वालों के द्वारा मोनिका को गला में फांसी लगाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है। इधर मृतका के परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायगंज अस्पताल भेज दिया। मामले में बाथ थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि परिजनों के द्वारा अब तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर दहेज मांग रहा था 5 लाख, कितनों दिए थे दहेज, इतनों सामान भी दिए थे सर, फिर भी पूरा कंदोन सर पूरा डकैत है, पूरा सब दारू पीता है सर, दारू पी के मार दिया मेरी बच्ची को। कौन मार दिया? उसका लड़का और उसकी माँ सब मिल के, उसका ससुर सब तीनों मिल के सर। रोज शाम को जो है पिटाई करके गला दबा दबा करके मारता था। शिकायत की थी? हाँ, शिकायत कहाँ करेंगे सर, हम लोग देखते थे। आपसे शिकायत करते थे? हाँ, हम लोग उसको समझाते थे, बुझाते थे, उसको बोलते थे कि नहीं पीजिए, नहीं उतना दारू पीजिए, पीते हैं तो अपना आराम से पीजिए, खाइए, सुतिए, आराम जो पारिवारिक में चलता है उस तरह। हुआ था कल उसके साथ कुछ नहीं, हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो फुफ्फा है उनका लड़की का, तो हम लोग तो दिन भर कमाने जाते हैं, तो रात में आए 9 बजे रात में सोए हुए थे, तो उनका पिताजी से बात हुआ, लड़की का पिताजी से फ़ोन पे बात होते रहता है रात में, तो 5 मिनट के लिए हम बात किए, उसके बाद आँख मुंद बंद हो गया, उसके बाद हम सो गए। तो मेरा मोबाइल जो है मेरे बच्चे के पास था। 12 बजे रात में 4-5 आदमी मिलके फ़ोन किया कि, तो फ़ोन रिसीव नहीं किए हम लोग। सुबह में जब हम गए सुबह देखने के लिए, बचवा को बोलते हैं मोबाइल दो रे, तो मोबाइल में देखते हैं तो 5-6 आदमी का फ़ोन था, तो हम वहाँ का आदमी का फ़ोन किए कि क्या हुआ हो, तो बोला कि नहीं मोनिका आपका नहीं है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव के समीप 14 नंबर सड़क पर एक मारुति कार के धक्के से 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों की पहचान पचगछिया निवासी टिंकू कुमार के 8 वर्षीय पुत्र मंगलू कुमार और सिकंदर रजक की 9 वर्षीय पुत्री सोनम कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि दोनों दुकान से लौट रहे थे और इसी क्रम में एक सफेद रंग की मारुति कार ने दोनों को धक्का मार दिया। घटनास्थल से दोनों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों को बेहतर इलाज के लिए JNMCH रेफर कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव ने दोनों घायलों की सूद लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अनिल यादव ने कहा कि दोनों बच्चे ठीक हैं, चिकित्सकों को बेहतर इलाज के लिए कहा गया है। गए थे दुकान पे चॉकलेट लाने के लिए, चॉकलेट लेके आ रहा था घर वापस, उधर से कार आ रहा था, बस एक्सीडेंट उसी में टाइम में हो गया। कौन कौन बच्चा था? एगो लड़का था, एक लड़की था। नाम क्या दोनों का? लड़की का नाम सोनाक्षी कुमारी था, लड़का का नाम मंगनू कुमार था। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केमिस्ट्री विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की हुई शुरुआत। विद्वानों ने ग्रीन हाइड्रोजन और जीरो कार्बन उत्सर्जन पर दिया व्याख्यान।
जिले में जल पक्षी की गणना के लिए कैमरे और दूरबीन की ली जा रही है मदद। दुर्लभ पक्षी को ढूंढ रहे हैं डीएफओ। डिज्नीलैंड मेला में लोगों की उमड़ रही है भीड़। आयोजक बोले 63 दिनों की मिली है अनुमति। और वर्षों से कटाव का दंश झेल रहे तीनटंगा के बाशिंदे। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।